नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नाजिम अली और आप देख रहे हैं बिहार गजेट। कुछ लोग कहते हैं सोचने से कहाँ मिलती है तमन्नाओं का शहर, चलना भी जरूरी होता है मंजिल को पाने के लिए। जी हाँ दोस्तों, आज के हमारे मेहमान हैं जिनसे मैं आपको मिलवाने जा रहा हूँ। वो किसी परिचय और पहचान का मोहताज नहीं, बल्कि अपने मेहनत और काबिलियत से ये साबित किए हैं कि इंग्लिश बोलना बिल्कुल आसान है। जी हाँ दोस्तों, मैं गोपालगंज के टॉप इंग्लिश स्पोकन सेंटर है IIL के डायरेक्टर आफ्ताब आलम की। जी बहुत बहुत स्वागत है सर आपको हमारे चैनल पे आने के लिए। थैंक यू वेरी मच एंड आई एम वेरी हैप्पी कि आप जैसे लोग शिक्षकों का इंटरव्यू ले रहे हैं, सो दैट इज़ द वेरी इम्पोर्टेंट थिंग। और दूसरी बात ये कि शिक्षक और बीइंग अ टीचर, टू बी ऑनेस्ट आई एम टेलिंग, यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं और बहुत सारी बातें हैं बोलने को, कहने को। तो मुझे बहुत खुशी हुआ कि आपने अपना कीमती टाइम हमारे लिए दिया। आई एम सो हैप्पी फॉर दैट। जी बिल्कुल शुक्रिया सर। आपसे जब भी हम मिलते हैं तो काफ़ी खुशी होती है मुझे भी, और गर्व होता है कि आप मेरे गांव से नहीं, मैं आपके गांव से बिलोंग करता हूं। क्योंकि सर जहां तक मैं जानता हूं, आपकी परवरिश एक साधारण से परिवार में हुई है और IIT के लिए आपको कोटा जाना पड़ा था। तो कैसा रहा होगा वह सफ़र आपका कोटा का, मैं आपके ज़ुबानी सुनना चाहता हूँ। देखो, सबसे पहले कि स्ट्रगल इज़ अ पार्ट ऑफ लाइफ। हमारे लाइफ का सबसे बड़ा पार्ट स्ट्रगल होता है। और मुझे याद है कि मैं जब कोटा गया था तो मैं बहुत ही साधारण फैमिली से हूँ, ये चीज़ सबको पता है। और मैं ये बात आज शायद रिवील करना चाहता हूँ कि मेरे पास इतने पैसे नहीं थे कि मैं एक बड़ा सा कमरा लूँ जिसमें मैं पढ़ाई कर सकूँ। मैं किचन लिया था, मतलब एक घर होता है ना, उसमें एक अपार्टमेंट टाइप का होता है, उसमें किचन छोटा सा होता है, तो उसका भाड़ा कम था, लगभग 1500-1600 रुपये था। तो मैंने सोचा कि एक मेरे को बेड ही तो चाहिए, बाकी तो जो किचन का जो सेल्फ होता है उस पर मैं अपने किताबों को रखता था और उस पर मैं नीचे जो थोड़ा छोटा सा बेड था उस पर मैं सोता था। स्ट्रगलिंग लाइफ बहुत ख़तरनाक था। कहीं ना कहीं मैं भी डिस्ट्रैक्ट था अपने लाइफ में, मेरे को पता नहीं था मुझे क्या करना है, तो इसीलिए बहुत स्ट्रगल। क्योंकि आपको जब पता नहीं होगा कि आपको क्या करना है तो स्ट्रगल वहाँ ज़्यादा होता है। और जब आपको आपका ड्रीम गोल आपका क्लियर होता है कि हाँ मुझे यही करना है, शायद मुझे IIT नहीं करना था, वो मेरा गोल सेट नहीं था, तो मुझे स्ट्रगल ज़्यादा करना पड़ा। बट वही स्ट्रगल आपको एक्सपीरियंस देता है, दैट इज़ द एक्सपीरियंस की वही आपको लाइफ में आगे बढ़ाएगा। तो शायद मैं कोटा अगर नहीं जाता तो इतना बेहतर टीचर नहीं बन पाता, क्योंकि वहाँ पे मेन है कि आपको एक से एक शिक्षक और टीचर मिलेंगे जो कि बहुत डाउन टू अर्थ होते हैं, बहुत ज़्यादा लविंग होते हैं, केयरिंग होते हैं। तो उस चीज़ से आपको सीखने को मिलता है कि एक जो टीचर जिसकी सैलरी करोड़ों रुपए की है, जिसका पैकेज इतना ज़्यादा है और वो आपसे इतना ज़्यादा अच्छे से पेश आता है, बात करता है। सो दैट इज़ द मोरल कि मैंने बहुत कुछ सीखा और ये स्ट्रगल रहा हमारे लाइफ का। आपने कहा कि सर टीचर बनने की सपना आपको वहीं से जगी, क्योंकि आपका गोल फिक्स नहीं था। तो सर अगर आप चाहते हैं तो बिजनेस या जॉब कर सकते थे। जब आपकी पढ़ाई ख़त्म हुई, पूरी हुई, तो आप टीचर, बिजनेस या जॉब कर सकते हैं, लेकिन आपने टीचिंग लाइन ही क्यों चुना, आखिर क्यों? टू बी ऑनेस्ट, अगर मैं बोलता हूँ कि वाई आई हैड जस्ट ज्वाइंड दिस प्रोफेशन, नॉट लाइक एनीथिंग एल्स, तो मुझे शायद कहीं ना कहीं मैं जैसे बताया कि मेरा गोल सेट नहीं था। और जब इंसान का गोल सेट नहीं होता है कि उसको क्या करना है, क्या बनना है, तो बहुत सारे मुसीबतों का सामना करना पड़ सकता है और पड़ता भी है। तो मेरा गोल नहीं था कि मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि, टू बी ऑनेस्ट, टीचरों से मेरा काफ़ी ज़्यादा खुन्नस होता था जब मैं स्कूल लाइफ में था, ऑनेस्टली आई एम टेलिंग। तो बट मैं टीचर्स कभी सोचा नहीं था मैं टीचर भी बनूंगा। बट मैं जब देखा टीचर्स की लाइफ और जो रिस्पेक्ट और इज्जत और कुछ सुधार एक होता है ना कि किसी को बता देना, किसी को ये बोल दो, ये दवा ले लो, ये खा लेना, ठीक हो जाओगे, वो डॉक्टर वाली ज़िंदगी। तो शायद मैं तो पढ़ाई में उतना तेज़ नहीं था कि हाँ मैं डॉक्टर बन जाऊँ या कोई बड़ा साइंटिस्ट बन पाऊँ। तो मैं सोचा यार क्यों ना ऐसा बनूँ कि मैं इन लोगों को बनाऊँ। क्लास में आप एवरेज स्टूडेंट थे या कुछ टॉप थे क्लास में, या कुछ अपना उस स्कूल लाइफ के बारे में कुछ बताइएगा। मैं
कला क्षेत्र में मैं बढ़िया था, मैं ड्रामा व्रामा करता था स्कूल में अपने, मुझे अभी भी याद है। और शायद मैं अपने गांव में मैं पहला वो इंसान था जो पहली बार स्टेज पे चढ़ा था और ड्रामा वगैरह किया था। उसके बाद से बहुत लोगों ने करना शुरू किया, जो पहले के बाद में एकांकी बोला जाता था उसको हमारे स्कूल में, तो मैंने वो बहुत किया और वहाँ से मेरे अंदर वो एक आर्टिस्ट पैदा हुआ। तो स्कूल लाइफ बहुत मज़ेदार था और काफ़ी मज़ा आया। शायद उन्हीं छोटे छोटे पार्ट्स जो हुए हैं लाइफ में, शायद उन्हीं की वजह से आज जो भी इंसान है वो थोड़ा बड़ा कॉन्फिडेंस है बात करने का, बोलने का, तो वो भी एक बहुत बड़ा रोल होता है। तो मैं स्टूडेंट से ये बोलना चाहूँगा कि जो भी चीज़ होता है आप उसमें पार्ट लो, आप पार्टिसिपेट करो, कभी भी अपने आप को स्किप मत करो या एस्केप मत करो, कहीं से दूर मत करो अपने आप को। ट्राई टू इंडल्ज योर सेल्फ, अपने आप को इंडल्ज करो, उसमें सीखने को मिलता है जी। जैसे आप यहाँ पे बैठे हो इंटरव्यू ले रहे हो, तो ये भी आप एक सीख रहे हो जी, तो ये भी बहुत बड़ी चीज़ है। तो आप हर चीज़ में इन्वॉल्वमेंट लाओ। मेरा अगला सवाल है सर आपसे, अगर मैं सिर्फ गोपालगंज के युवा वर्ग के बात करूं तो छात्रों में अपने कैरियर, अपने गोल, अपने एम पे फोकस नहीं है, सिर्फ आईपीएल और पॉलिटिक्स जैसे चीज़ों पर ध्यान जा रही है। तो उन युवाओं से हम क्या उम्मीद कर सकते हैं? आप एज ए टीचर आप बच्चों को देखकर गेस करते होंगे, बच्चों को पढ़ाते होंगे, तो आपके अंदर एक अनुभव होगा बच्चों की परखने की, तो आपका अनुमान सर कहाँ तक जाता है आज के समय में जो बच्चों के अंदर ये देखने को मिल रहा है आईपीएल? और सबसे पहली बात कि स्टूडेंट्स आर डिस्ट्रैक्टेड, और ये माहौल जो है यहाँ पे बहुत सारे चीज़ें हैं जो आप नहीं करना चाहते हो फिर भी कर लेते हो, आप नहीं देखना चाहते हो फिर भी देख लेते हो। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि इसमें सबसे ज़्यादा मैं अगर किसी को बोलता हूँ कि सबसे ज़्यादा कौन दोषी है, तो गार्डियन सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल होते हैं, क्योंकि आपका बच्चा अगर आपके हैंड में नहीं है तो किसी के हैंड में नहीं हो सकता है। और दूसरी सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि नोबडी कैन डिस्ट्रैक्ट यू। अगर आपको लगता है कि आपको कोई डिस्ट्रैक्ट कर रहा है तो ऐसा कुछ भी नहीं है, आप खुद के जिम्मेदार हैं। सबसे पहली बात कि आप अगर अपनी जिम्मेदारी नहीं ले सकते तो आप दुनिया क्या खाक चलाओगे। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि स्टूडेंट्स क्यों डिस्ट्रैक्टेड हैं, वाई दे आर डिस्ट्रैक्टेड। डिस्ट्रक्शन तब आता है जब आप किसी चीज़ को ना चाहते हुए भी कर लेते हो, यू नो। सबसे पहली चीज़ कि मैं देखता हूँ आजकल के यूथ में, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे बच्चे पढ़ते हैं और पढ़ने आते हैं, और स्टूडेंट्स से हमारा और यूथ से ज़्यादा हमारा कनेक्शन है। तो स्टूडेंट्स का सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही कि सर हम डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं किसी भी चीज़ को देखकर। तो आप डिस्ट्रैक्ट जब होते हो जब आप किसी चीज़ पे फोकस्ड नहीं हो। अगर सपोज दैट कि तुम्हें पता है कि हाँ मुझे ये करना है, आपको पता है कि हाँ मुझे गोपालगंज जाना है, तो आप उस पर डिस्ट्रैक्ट तो नहीं होगा। आप गोपालगंज जाने के बजाय तो क्या छपरा तो नहीं जा सकते ना, वहाँ पे तो आपका गोल सेट है कि ना मेरे को बाइक उठाना है, मेरे को एकदम तेल जलाना है, माँ बाप का पैसा उड़ाना है, जाए गोपालगंज में से घूम के आना है। जी, लेकिन सर फिर भी माहौल, जैसे कि आपसे बोले कि बच्चे कुछ हैं जो पढ़ने के नाम पर शहर में आ रहे हैं और क्लास नहीं कर रहे हैं, इसके लिए मैंने पूछा कि आप टीचर हैं कि आपको कुछ ऐसा देखने को मिला? खैर एकदम जी, ये होता है, ये जनरल सी बात है, क्योंकि पैसे भरे पड़े हैं जेब में, कार्ड्स हैं, एटीएम कार्ड है, गार्डियन बाहर कमा रहा है, वो बच्चों को दे दिया है एटीएम वगैरह, पिन वगैरह, कोई भी अपना खर्च करो। बच्चा भी चालाक है, वो झूठ बोलता है कि हाँ हम यहाँ खर्चा हो गया, ये हो गया, वो हो गया। तो इसमें सब लोग रिस्पॉन्सिबल है, गार्डियंस आर मोर रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस। अगर हम बात करें कि हाँ जिम्मेदारी कौन ले सकता है, तो आप अपने बच्चों को आप वो सारी चीज़ों तो जो उसको ज़रूरत की चीज़ है, जैसे उसको आदत डलाओ कि अच्छा चीज़ सीखे, अच्छी चीज़ को देखे। अब ऐसा मैं नहीं बोलता मूवीज़ मत देखो, मूवीज़ में बहुत सारी ऐसी मूवीज़ है जो आप देख के अपने आप को कुछ सीख सकते हो। मैं मना नहीं करता, वेब सीरीज मत देखो, देख सकते हो, उससे भी बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलती है। बट हो कौन जो बताए उस चीज़ को कि क्या देखना चाहिए क्या नहीं देखना चाहिए, उस चीज़ का मतलब सही जो वजूद है, उस जो सही जो जिसके वजह से उसको लाइफ में कुछ सीखने को मिलेगा, वो चीज़ वो नहीं देख रहा है। वो देख रहा है क्या कि हमारा भाई वो पबजी खेल रहा है तो वो उसको देख रहा है, वो हमारा ऐसी वो हमारा दोस्त कहीं पे जाके ड्रीम 11 खेल रहा है तो वो भी जाके उसमें जाके पार्टिसिपेट कर रहा है। तो ये सब में वो डिस्ट्रैक्टेड है, जाहिर सी बात है। आप अच्छे चीज़ों पे उसको लगाइए, अच्छे जगह पे पढ़ाइए। आजकल प्रॉब्लम सबसे बड़ा है क्या कि अच्छे कोचिंग्स में, अच्छे स्कूल्स में नहीं भेजते हैं। अरे बाप रे, बड़ा फीस बा, बड़ा पैसा लागता, फी बहुत ज़्यादा बा, टीचर्स को देने के लिए पैसे नहीं है जी। ऑर्केस्ट्रा में फालतू जगह पे किसी पे लुटाना हो पैसा, कहीं पे लड़कीबाजी करनी हो, उसके लिए पैसे हैं उनके पास,
अगर 6 महीना से लॉकडाउन चल रहा है, सब चीज़ बंद है, इसमें किसी ने आज तक नहीं पूछा कि सर आपका फीस वगैरह कुछ दे दें हम आपको, या आपको कुछ नीड है तो बताइए, ये कोई नहीं पूछेगा। लेकिन अब वही बच्चा जाके कहीं पे किसी फालतू जगह पे खर्चा कर रहा होगा तो गार्जियन उससे नहीं पूछेगा, बट अगर पैसा आके 2000 रुपये इंस्टीट्यूट पे जमा करता है तो गार्जियन रसीद मांगता है, रसीद लाओ। तो पढ़ाई में ज़्यादा उसको एकदम ढिढोरा पीटना है, अरे ये कैसे ये कैसे ये कैसे, जहाँ पे सबसे ज़्यादा खर्च करना है वहाँ पे नहीं करते गार्डियन खर्चा। बिल्कुल सर, आप काफ़ी सर आज गुस्सा में हैं, और सर का कहना है कि बच्चे जो हैं काफ़ी आजकल डिस्टर्ब हो जा रहे हैं, घर से पैसा मिल जाने के बाद वो अपने फ्रेंड सर्कल में जाकर एंजॉय कर रहे हैं। खैर इस पे गार्जियन को भी ध्यान देना चाहिए कि हमारा बच्चा घर से जा रहा है कहीं पढ़ने। ये बोलना चाहता हूँ कि जी 80% गार्डियंस क्या बच्चों के, जो भी आपका जहाँ पे पढ़ रहा है आपका लड़का या लड़की, आप जाके मिलते हो उनसे या बात करते हो कि मेरा बेटा या बेटी क्या कर रहा है वहाँ पे, कितना रिजल्ट है, क्या उसका रैंकिंग आ रहा है, कितना मतलब रिस्पॉन्स है उसका, क्या है, कुछ सीख पा रहा है या नहीं पा रहा है, या कुछ भी ऐसा। आपको बस इस चीज़ का टेंशन होता है, अगर माट साहब के 1000 रुपया फीस बा तो बाबू 800 रुपया ओकरा के कह दे, 800 रुपया कराओ, डिस्काउंट कराओ उसमें। आ जाए कहीं पे साड़ी खरीदेगा, लहंगा खरीदेगा तो उसके लिए नहीं मांगेगा 5000, भले जाएगा दुकानदार ठग ले, उसके लिए नहीं बोलेगा कि हाँ 5000 का कहे है। लेकिन शिक्षक को सबसे नीचा स्तर में इसीलिए लेके क्यों जा रहा है, बच्चा भी इसलिए रिस्पेक्ट नहीं करता है टीचर का। जी बिल्कुल, टीचर का क्यों वो रिस्पेक्ट करेगा, गार्डियन देख रहा है, अरे वो हमारा गार्डियन टीचर को नीचे नज़र से देखता है तो हम क्यों ऊपर नज़र से देखें, ये प्रॉब्लम है समाज का। सर मेरा अगला क्वेश्चन है आपसे कि देश में लॉकडाउन के दौरान ड्यू टू द कोरोना पेंडेमिक काफ़ी महामारी चला, सारे लोग परेशान हैं, लेकिन कोचिंग संस्था भी इसमें बंद रहा, अभी तक बंद है। इसमें चुनाव भी हो रहा है, रैलियां भी हुई है, क्या आपने कभी आवाज़ उठाई कि कोचिंग संस्था क्यों बंद है? जब देश में महामारी थी उस समय हमारे पास सैनिटाइजर, पीपी, ग्लव्स, मास्क नहीं मौजूद थे, आज के समय में सब चीज़ अवेलेबल है, फिर भी इंस्टीट्यूट कोचिंग संस्था क्यों बंद है? क्या टीचर लोग इस पर कभी आवाज़ नहीं उठाएं, प्रशासन से मांग नहीं किए कि संस्था खोलनी चाहिए? इस पर सर आपका क्या निर्णय है, शॉर्ट समय में बताइए। आपने आवाज़ उठाई, ये बताइए हमसे। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि शिक्षक ने समाज को एक बुलंदी दिया, नॉलेज दिया, ज्ञान दिया, एक इंस्पिरेशन दिया आगे बढ़ने को। आज शिक्षक, समाज पूरा प्रॉब्लम में है, समस्या में है, जूझ रहा है। आज स्टूडेंट्स उसके साथ नहीं है, जबकि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टाइम है। यहाँ पे स्टूडेंट्स को सवाल करना चाहिए, मीडिया से करना चाहिए, सरकार से करना चाहिए, नीतीश कुमार से करना चाहिए कि क्यों आजकल ये मतलब एक भी टीचर या कोई भी कहीं पे, मैं अभी सुबह में न्यूज़ सुना कि एक बिहार सरकारी कार्यालय तो खुल रहे हैं सर, सरकारी कार्यालय खुल रहे हैं, अभी गोपाल मैया दुकान भी कुछ खुला है, खुल रहा है, बट स्टूडेंट्स को भी मैं जिम्मेदार लेकिन कोचिंग संस्था क्यों नहीं खुला? टीचर लोग आवाज क्यों नहीं उठाए? मैं ये पूछना चाहूँ। शिक्षक का काम नहीं आवाज उठाना, हम लोग क्या जाके सब्जी और यहाँ पे जाके पाव भाजी का काम नहीं कर सकते हैं। स्टूडेंट्स भी हमारे साथ नहीं है, उनको भी मजा आ रहा है, बंद है, चलो क्या क्या है, बंद है, मजे में रहो, घर पे रहो। हमने तुमको पढ़ाया लिखाया, हमने तुमको आगे बढ़ाया। आज जो भी ये वर्ल्ड चल रहा है शिक्षकों के वजह से चल रहा है। आज शिक्षक नहीं होते तो शायद ये दुनिया ही नहीं होती, क्योंकि आप जब पैदा होते हैं तो आपकी माँ भी एक शिक्षक ही होती है, उसका भी आप साथ नहीं छोड़ते हैं। आज शिक्षक समस्या में है, प्रॉब्लम में है, स्टूडेंट्स को उनकी हेल्प करनी चाहिए जी। बट ये ऐसा समाज है कि आज छात्र भी ये टीचरों के साथ नहीं खड़े हैं। ये वीडियो ही चल रहा है, कितने लोग देख के अनदेखा कर देंगे, शेयर नहीं करेंगे इसको। एक शेयर भी कर देगा तो उसको एक सपोर्ट मिलेगा ना, टीचर को दूसरे तक वीडियो पहुंचेगा, सरकार तक पहुंचेगी वीडियो ये। बट कोई नहीं कर सकता है, देख कह रहे हम कर देंगे तो उसको लोग देख तो लेगा ना, ये प्रॉब्लम है ये। बिल्कुल बिल्कुल सर, आपसे मेरा अगला सवाल और आखिरी सवाल होगा सर, आप ही का एक थॉट है कि हर व्यक्ति अपने आप में राजा होता है, तो आखिर हर व्यक्ति अपने आप में राजा कैसे होता है? आप इसको फुल डिस्क्रिप्शन में थोड़ा बताएं युवाओं को, और ताकि एक युवाओं को इंस्पायर हो, युवाओं को एक इंस्पायर मिले, मोटिवेट मिले कि वो कैसे अपने आप को एक अलग पहचान दे, अपने आप को बदलें। तो ये कल ही मैं आपका वीडियो देख रहा था, उसी में देखा कि ये आपने बताया है कि हर एक व्यक्ति अपने आप में राजा है, तो कैसे? सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि
राजा वो नहीं होता है जो लेता है, राजा वो होता है जो देता है, जो मैं हमेशा बोलता हूँ। और मुझे अच्छा लगता है हर इंसान अपना मालिक होता है। मैंने क्या बोला, राजा का मतलब है कि यू आर द मास्टर ऑफ योर फेट एंड डेस्टिनी। आप अपने किस्मत के रखवाले हैं और आप जैसा चाहोगे वैसा बन सकते हो, जो चाहोगे वो कर सकते हो। नोबडी इज़ गोना स्टॉप यू देयर। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये कि जब कोई आपको कुछ कर ही नहीं सकता, आपको आपके माँ बाप ने पैदा किया, पाल पोस के बड़ा किया, अब आपका फ़र्ज बनता है अपने आप को संभालो। अब जो इंसान अपने आप को संभाल लेता है वो खुद का राजा कहलाता है। और राजा जब तुम बन जाओगे, राजा मतलब क्या कि कुछ सक्सेस पालोगे अपने लाइफ में, आगे बढ़ जाओगे, तो राजा का काम होता है देना, ना कि लेना। तो देना मतलब है कि समाज को कुछ अच्छी चीज़ें दो, समाज को सेवा दो, सपोर्ट करो, एक दूसरे का हेल्प करो, सबको सहायता करो, सबको प्यार दो, लव केयर, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होता है। तो राजा मतलब वो होता है जो देता है, समाज को प्यार दे, समाज को खुशियाँ दे, अपने आसपास के लोगों को खुशियाँ दे, अच्छाई सिखाए, अच्छी चीज़ों को बांटे। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप भी राजा हैं, ज़रूर राजा। सर आपसे सवाल तो आखिरी हो चुका था, मगर एक अभी सर मेरे जहन में सवाल आया कि बचपन से लेकर अब तक कि अपने जीवन में सबसे अच्छा कब महसूस किए अपनी ज़िंदगी में कि हाँ ये हमारे ज़िंदगी के एक अहम पल है, एक अहम क्षण है, उस ज़िंदगी को कैसे एक्सप्लेन करें? आपने तो काफ़ी प्रॉब्लम भी देखी होगी और आज काफ़ी आप एट्रैक्टिव इंजॉय भी कर रहे हैं। आपके साथ हज़ारों बच्चे आपसे प्रेरणा लेते हैं, आपसे इंस्पायर हैं। कुछ बच्चे तो आपको द किंग भी बोलते हैं। तो इसकी राज क्या है? इस राज को मैं जानना चाहता हूँ कि आफ्ताब कल कहाँ था और आज कहाँ पहुँचा है। इसका वजह क्या है कि आफ्ताब नाम जो शहर में गूंज रहा है? सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि तुम भी एक एग्जाम्पल हो आफ्ताब नाम के। यहाँ पे बैठे हो, कहीं ना कहीं इसी क्लासरूम से निकले हुए हो जी बिल्कुल। और मुझे अच्छा लगता है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ कि जब मेरे स्टूडेंट्स बोले कि सर आपका इंटरव्यू लेना है, तो मुझे बड़ा खुशी हुआ इस चीज़ को देख कर कि आज जिनको मैंने पढ़ाया, नॉलेज दिया, कहीं ना कहीं 3-4 साल पहले की वो बात थी जब वो क्लास में बैठा करते थे और पूछा करते थे, सर हमारा स्पीच सही था, सर हम कैसा बोले, सर आज हम 5 मिनट बोले, इतना बोले। वो ज़माना था। और आज का जो समय है, जैसे जो मेरे कुछ स्टूडेंट्स मीडिया लाइन में आज आए हैं, ज्वाइन किए हैं, तो ऐसे 1-2 नाम नहीं है, बहुत सारे नेम्स हैं जो गोपालगंज में अच्छा काम कर रहे हैं। तो आई फील प्राउड एंड आई विश देम गुड लक। मुझे बहुत ही अच्छा लगता है जब मेरे स्टूडेंट्स कुछ अच्छा करते हैं। वो खुशी मुझे मतलब वो मैं बता नहीं सकता, आई कांट एक्सप्रेस इन माई वर्ड्स कि वो कैसी खुशियाँ होती है जब मेरे स्टूडेंट्स कुछ एक मुकाम हासिल करते हैं। तो एक टीचर के लिए सबसे बड़ी खुशी की बात तभी होती है जब उसके स्टूडेंट्स कुछ मुकाम पे जाते हैं और कोई मुकाम हासिल करते हैं। तो हमारे लिए तो वही खुशी की बात है। जी बहुत अच्छा सर। आपको सर मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा कर रहा हूँ, पेश कर रहा हूँ कि आपने अपना कीमती समय देकर बिहार गजट पे अपना समय दिया। और आपको गैजेट को मेरे तरफ से बहुत बहुत गुड लक है, शुभकामनाएं हैं। बिहार गैजेट बहुत अच्छा काम कर रहा है गाइस, आप बिहार गैजेट को सपोर्ट करो। मोदी जी भी कह रहे हैं कि सपोर्ट लोकल, यानी गो लोकल। जी बिल्कुल, लोकल को सपोर्ट करो, लोकल को आगे बढ़ाओ। जो आपके शहर का है, आपके गांव का है, उसको पहले आगे बढ़ाओ। आगे ऐसे अगर गांव, कस्बा, छोटे शहर के जो लड़के हैं ये आगे बढ़ते हैं तो कल को यही लोग बड़े बड़े जगहों पे पहुंचेंगे। और ये पहुंचेंगे तो आपको भी ध्यान देंगे कि आप भी कल को उनके दोस्त थे, उनके साथ में पढ़े हैं। तो सपोर्ट लोकल, बिहार गैजेट को सपोर्ट करें, सब्सक्राइब, शेयर सब करें। जी बिल्कुल दोस्तों, तो आप अगर वीडियो हमारा देख रहे हैं तो तुरंत आप सब्सक्राइब करें और लाइक करें और कमेंट जरूर करें।